दोस्तों आज पता चल ही गया कि कोडी रोड्स एलिमिनेशन चेंबर क्यों नहीं जीता था, क्योंकि कोडी रोड्स को सीधा टाइटल ही जीतना था भाई। अब हमें मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 42 में कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में। ये कैसे हुआ सारी बातें करते हैं मिलके आज इसी वीडियो में, क्योंकि आज करने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रिव्यू। तो बस वीडियो को एंड तक देखना। शो की शुरुआत होती है द वाइपर रैंडी ऑर्टन से। स्वागत है तुम सबका स्मैकडाउन पर। तो मैं आज सुबह यहाँ पे आ गया, फिर मैंने देखा कि रेसलमेनिया का पोस्टर लग रहा है और ये भी सोचा कि मेरे साथ कितने नंबर्स जुड़े हुए हैं। और जब सोचा तब पता लगा कि हमने टोटल 20 रेसलमेनिया मैचेस लड़ी हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 मेन इवेंट में कर पाया। लेकिन टेंशन नहीं, एक बार फिर से हम रेसलमेनिया का मेन इवेंट करने जा रहे हैं। मैं खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड करता हूँ, क्योंकि आज भी मैं रेसल कर पा रहा हूँ, वो भी इन नौजवान रेसलर्स के साथ। और कितने मेरे दोस्त लेजेंड बन गए, जैसे कि रिक फ्लेयर, अंडरटेकर या फिर JBL। लेकिन छोड़ो इन सब बातों को, हम बात करते हैं रेसलमेनिया के मेन इवेंट मैच की। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कोडी रोड्स है या फिर ड्रू मैकिंटायर। रेसलमेनिया में मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। इतना मेक श्योर करूंगा कि WWE अनडिस्प्यूटेड टाइटल मेरी वेस्ट पर हो। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, RKO। तभी वहां पे आ जाता है ट्रिक विलियम, जो आकर अपनी तारीफें करता है। फिर रैंडी ऑर्टन को ये भी बोलता है, मुझे रेसलमेनिया का मेन इवेंट करना था, लेकिन मेरी जगह पे तू कर रहा है। और जिस तरह से बगैर डरे ट्रिक विलियम खड़ा था रैंडी ऑर्टन के सामने, तो मुझे पता था ये होगा। और वही हुआ भाई, रैंडी ऑर्टन ने ट्रिक विलियम को वहीं पे ही RKO मार दिया। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ओपन चैलेंज मैच होता है कार्मेलो हैव्स वर्सेस डॉक्टर रैगनार जूनियर के साथ। ये बंदा आया था AAA से, वो भी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच करने के लिए। ये देखकर लगा कि भाई अब थोड़ा यूनाइटेड स्टेट टाइटल के लिए सही हो रहा है। विनर तो एक्सपेक्टेड था ही, एंड में कार्मेलो हैव्स ये मैच जीत जाते हैं। उसके बाद कार्मेलो हैव्स ने डॉक्टर वैगनार जूनियर को रिस्पेक्ट भी दिखाई। फिर हमें बैक स्टेज में पता चला कि भाई R-Truth और डेमियन प्रीस्ट अब होने वाले हैं एक टीम में। मतलब डेमियन प्रीस्ट को R-Truth के साथ चिपका दिया। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट होता है, जिसमें ड्रू मैकिंटायर आकर बोलता है, कोडी रोड्स ना रॉयल रंबल जीता है ना एलिमिनेशन चेंबर, तो उसको टाइटल चांस क्यों दिया जा रहा है? अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, ये मैच कैंसिल कर दो। जिसपे जनरल मैनेजर बोलते हैं कि ये तूने खुद के साथ किया है। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, हर बार तुमने अपनी की, अब मैं अपनी करूंगा, तो चुपचाप जाके ये टाइटल डिफेंड करो। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि भाई रॉयल रंबल और एलिमिनेशन कराई ही इसलिए जाती है क्योंकि चैंपियनशिप का मौका मिले, लेकिन कोडी रोड्स को तो ऐसे ही मौका मिल गया। फिर रिंग में आते हैं लेस लेजेंड और नाया जैक्स, जो कि सेलिब्रेट करने आए थे अपने टैग टीम टाइटल्स जीतने के लिए। लेकिन ये सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि वहां पे शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस भी आई मैच मांगने के लिए, और फिर जूलिया एंड कियाना जेम्स भी आती हैं मैच मांगने के लिए। लेकिन तभी वहां पे जनरल मैनेजर आ जाता है, जो मैच सेट कर देता है शार्लेट फ्लेयर एलेक्सा ब्लिस वर्सेस जूलिया एंड कियाना जेम्स के बीच में। और जूलिया के पास वैसे ही यूनाइटेड स्टेट टाइटल है, तो मुझे पता था कि जूलिया ये मैच नहीं जीतने वाली, इसलिए इस मैच को शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस जीत जाते हैं। और ऐसा हो सकता है कि रेसलमेनिया में इनका मैच भी हो जाए, शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस वर्सेस नाया जैक्स और लेस लेजेंड के बीच में। फिर बैक स्टेज में कोडी रोड्स दिखे, जहां पे उससे पूछा जाता है कि ड्रू मैकिंटायर ने तुम्हारे नाक में इतना दम करके रखा है, तो क्या प्लान है? जिसपे कोडी रोड्स बोलता है कि इतना मेक श्योर कर दूंगा कि नेक्स्ट टाइम हम बात करें तो मैं चैंपियन होऊंगा। तभी वहां पे सेमी ज़ेन भी आ जाता है। सेमी ज़ेन आकर कोडी रोड्स को सीधा ये बोलता है कि भाई देख, क्वालिफाइंग मैच में तूने मेरा फायदा उठा के मैच जीत लिया, मैं उस पर कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन भाई ना तू रॉयल रंबल जीता है ना एलिमिनेशन चेंबर, तो तुझे टाइटल शॉट कैसे मिल गई? हालांकि एलिमिनेशन चेंबर होता ही इसलिए कि जो जीतेगा उसको टाइटल शॉट मिलेगी। तुझे हारने पे टाइटल शॉट मिली है तो तू लकी नहीं है। और किसी हद तक सेमी ज़ेन की इस बात से मैं एग्री भी करता हूं कि भाई एलिमिनेशन चेंबर और रॉयल रंबल का फायदा ही क्या, जब टाइटल शॉट ऐसे ही देने हैं तो। जिसपे कोडी रोड्स भी चिढ़ जाते हैं। उसके बाद सेमी ज़ेन बोलते हैं कि मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोलने आया था और मैं चाहता हूं कि तू टाइटल जीते, तो टाइटल जीत के आ। फिर जैसे ही कोडी रोड्स जाते हैं तो सेमी ज़ेन को पता नहीं क्या हो जाता है, गुस्से से फिर बोतल फेंकने लगता है। पता नहीं क्या हो रहा है सेमी ज़ेन के साथ भाई। फिर उसके बाद सेमी ज़ेन रैंडी ऑर्टन से भी मिलते हैं। रैंडी ऑर्टन से पूछते हैं कि भाई क्वालिफाइंग मैच में जिस तरह से कोडी ने मेरा फायदा उठाया, तुमने भी एलिमिनेशन चेंबर में सेम वही किया, तो ये कैसे किया तुमने? जिसपे रैंडी ऑर्टन उसको बोलता है कि भाई कभी कभी सेल्फिश बनना चाहिए, इससे हम बुरे बंदे नहीं कहलाएंगे।
मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जरूर बन जाते हैं। और मुझे पता है सेमी ज़ेन तू कर सकता है, एक दिन होगा तू चैंपियन होगा, बस अपने दिमाग का यूज कर। अब सेमी ज़ेन की ये चीजें देखकर समझ आ रहा है कि सेमी ज़ेन कोडी रोड्स के पीछे लग गया है और सेमी ज़ेन का कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की मैच में एक बड़ा रोल होने वाला है। क्या पता सेमी ज़ेन हील टर्न ले ले। फिर उसके बाद टेक टीम टाइटल्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच होता है, जिसकी स्टार्टिंग करते हैं मोटर सिटी मशीन गन एंड फ्रेक्सियम, जहां पे इजीली फ्रेक्सियम ने मोटर सिटी मशीन गन को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद वहां पे लॉस गार्जा आ जाते हैं जो एलिमिनेट कर देते हैं फ्रेक्सियम्स को। फिर उसके बाद Y&6 आते हैं। मुझे पता था कि Y&6 इजीली जीत जाएंगे लॉस गार्जा से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पे आ गए MFTs और उनकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से Y&6 यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। उसके बाद न्यू टीम आती है जो अभी अभी बनी थी R-Truth और डेमियन प्रीस्ट की। और मजे की बात, सिर्फ न्यू टीम बनी ही नहीं भाई, टेक टीम टाइटल्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर भी बन गए। उसके बाद रिंग में एंट्री होती है रिया रिप्ली की, फिर जेड गार्गिल की, और इनके बीच में होता है एक मस्त प्रोमो जिसपे जेड गार्गिल रिया रिप्ली को बोलती है कि मेरे मसल्स, मेरे शोल्डर्स और मेरी लेग्स तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और मैं डिजर्व करती हूँ WWE वुमेन्स चैंपियन बनना। जिसपे रिया रिप्ली भी रिप्लाई करती है, तुम्हारे मसल्स, तुम्हारी लेग और तुम्हारे शोल्डर भले ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी सिर्फ शो ऑफ के लिए है और मेरी बॉडी सिर्फ फाइटिंग के लिए। तो रेसलमेनिया में मैं मेक श्योर करूंगी कि तुमसे ये टाइटल लूं। और उस टाइम लगा था कि जिस हिसाब से प्रोमो हो रहा है भाई, इनके बीच में गर्मा गर्मी होगी, लेकिन नहीं हुई। और WWE दूसरी कोशिश ये कर रही है कि इन दोनों की राइवलरी एकदम पर्सनल दिखे, मतलब ये दोनों बंदियां स्ट्रॉन्ग है तो पर्सनल राइवलरी होगी तो इनका मैच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जाएगा। फिर उसके बाद कैंडिस लरे जोनी गार्गेनो को मोटिवेट करती हैं कि तू जोनी रेसलर है, उठ जा, तू ऐसे नहीं हो सकता। फिर जोनी गार्गेनो फटाक से रिंग में आ जाते हैं और सीधा चैलेंज कर देते हैं कि कोई भी मर्द का बच्चा है आके मुझसे लड़े। और मुझे पता था कि यहाँ पे ओबा फेमी मिसिंग है तो ओबा फेमी आ सकता है, और वही हुआ। उसी टाइम वहाँ पे आ गया ओबा फेमी। मैच तो हुआ, लेकिन मैच इतना जल्दी खत्म हो गया कि मुझे याद ही नहीं था कि ये मैच भी हुआ था। फिर उसके बाद बैक स्टेज में डैन होजेन दिखे जनरल मैनेजर के साथ। जनरल मैनेजर को बोलते हैं कि मेरी कुछ डिमांड्स हैं, मुझे हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करो और मुझे एक मेंटोर चाहिए जो मुझे हाई लेवल तक ले जा सके। जनरल मैनेजर बोलता है ये मेरा काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं काम करता हूँ। फिर जनरल मैनेजर डैन होजेन को ले गए सीधा मिज के पास। वहाँ पे मिज की तारीफें करते हैं, मिज को बोलते हैं कि तू एक अच्छा मेंटोर बन सकता है, तो मैं तुम्हें एक स्टूडेंट दे रहा हूँ जो न्यू अभी WWE में आया है, डैन होजेन। और ये सेगमेंट देखने में बहुत ज्यादा फनी था, मतलब कैसे मिज खुद को मेंटोर लीडर मानता रहता है, तो डैन होजेन को आकर उसके सामने खड़ा कर दिया। फिर डैन होजेन वहां से गायब भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच होता है कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में। और भाई क्या खतरनाक मैच था, जहां पे ड्रू हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि कोडी हार जाए, लेकिन नहीं भाई, कोडी रोड्स टोटली ढीठ बना हुआ था। मुझे वो मोमेंट सबसे ज्यादा बेस्ट लगा जब कोडी रोड्स डिजास्टर किक मारने वाले थे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर वहां से हट जाते हैं और रेफरी को खड़ा कर देते हैं। फिर वहां पे कोडी रोड्स अपना फिनिशर भी मारता है, लेकिन कोई रेफरी काउंट करने के लिए नहीं होता। फिर कोडी रोड्स जैसे ही रेफरी को बुलाता है, रेफरी जैसे ही आता है, कोडी रोड्स को पड़ जाती है क्लेमोर, और उस क्लेमोर से कोडी रोड्स ने लिटरली किक आउट किया। फिर जैसे ही दूसरा ऑफिशियल आया, उसको सीधा हेडबट मार देते हैं ड्रू मैकिंटायर। फिर ड्रू मैकिंटायर चेयर लेने जाते हैं और चेयर मारने जा ही रहे थे कोडी रोड्स को, तभी वहां पे आ जाता है जैकब फाटू, और इसी चीज का फायदा उठाकर कोडी रोड्स जीत जाता है इस मैच को और जीत जाता है एक बार फिर से अनडिस्प्यूटेड टाइटल। और आज समझ आया कि रॉयल रंबल और एलिमिनेशन चैम्बर कोडी रोड्स क्यों नहीं जीता, क्योंकि उसको डायरेक्ट टाइटल ही देना था। यहाँ पे मेरा कोडी रोड्स से कोई हेट नहीं है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर का टाइटल रेन बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था भाई। मतलब ड्रू मैकिंटायर ने चैंपियन बन के जो नाक में दम किया है वो तो एंड लेवल था, लेकिन जैसा सोचा था वही हुआ। जैकब फाटू की वजह से कोडी रोड्स फिर से चैंपियन बन गए। अब रेसलमेनिया 42 में मैच होगा कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच में, और ये ड्रीम मैच है, अब जाकर ये पूरा होने वाला है। किस किस को इस मैच का वेट था, कमेंट करके मुझे जरूर बताना।